बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारा जावा से स्क्रिप्ट सीरीज़ का जो है 22 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट विद पैरामीटर्स सीखेंगे। कि अगर हम फंक्शंस विद पैरामीटर्स सीखेंगे कि हम देखेंगे पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो सीखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखें, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कैसे ही 3 स्टेटमेंट थी, इनको हम बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे थे फंक्शन की हेल्प से। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ABC और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट डाली, हमें बार बार इसको कॉल करना था, तो हमने एक ही दफ़ा इसको जो है लिख लिया। और उसके बाद अब हमारे पास एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सेम है, तो हमने फंक्शन में तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए, फंक्शन का काम सेम हो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहे, तो उसके लिए हम करेंगे फंक्शंस विद पैरामीटर। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दे दी 10 और एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे दी 20। अब उस वैल्यू को एडिशन कर दिया A+B। अब यही सेम काम हमें दोबारा करना पड़े और दूसरी वैल्यू से यहाँ पे और B की वैल्यू चेंज हो गई, काम वही है। इसी तरह तीसरी बार किया, A और B की वैल्यू सेम है, A और B की वैल्यू चेंज है और काम सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ A और B की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। इस केस में हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पैरामीटर पास कर सकें। तो यहाँ पे देखें कि हमने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें A और B दो नाम के वेरिएबल्स ले लिए। A और B जो है ये पैरामीटर्स हैं और इनकी जो वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे विद एडिशन के साथ। अब इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम उस केस में यहाँ पे दो वैल्यूज़ भेजेंगे। तो हम यहाँ पे 10 और 20 भेजी। अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की तरह उसके बाद हमने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल था उसको 30 और 40 दे दिया। तो अगर हमें नेक्स्ट टाइम 25 और 55 देंगे तो ये फंक्शन जब कॉल होंगे तो ये अपने अलग अलग वैल्यूज़ एडिशन के साथ दिखा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर कैसे हम दे सकते हैं, सेम फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सही तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा। नेम में स्पेस नहीं हो सकती, आप कैमल केस में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर में लिख सकते हैं, यहाँ बीच में हाइफन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद आप राउंड ब्रेसेस लोगे, यहाँ पैरामीटर देंगे। अब पैरामीटर 1 और 2 आप जितने मर्जी पैरामीटर्स दे सकते हो, जैसे मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, आप जितने मर्जी पैरामीटर्स दे सकते हो। और उसके बाद जो पैरामीटर्स आएंगे उनकी वैल्यूज़ आएंगी, उन्हीं की बेस पे आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट रन कर सकते हो। अब इस फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन का नेम लिखोगे और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करोगे। आर्ग्यूमेंट जो एज अ वैल्यू हो सकते हैं या कोई वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल का नेम हो सकता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल के नेम में भी वैल्यू आ सकती हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हो और जो वैल्यू यहाँ पे पास होगी वो आर्ग्यूमेंट में वही जाएगी, आर्ग्यू 2 में जाएगी, वो पैरामीटर 2 में जाएगी। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये पिछला ही आ, ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ किया था जो फंक्शंस वाली वीडियो में। अब यहाँ पे देखो तो फंक्शन कॉलर हेलो। अब यहाँ पे कोई भी हमने मैसेज पास किया था, यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। तो अब इसको हम विद पैरामीटर्स के साथ पास करके देखेंगे। यहाँ पे देखें, हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और हमने एल नेम मतलब लास्ट नेम, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे हेलो के साथ प्रिंट करना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी इसको मिस्टर आबिया कमल के साथ प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले हेलो लिख देती हूँ। मुझे इसको हेलो के साथ प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी एफ नेम और देन उसके बाद मैं लिखूँगी लास्ट नेम। मैं दो वैल्यूज़ पास कर दूँगी। यहाँ पे मैं एक ले लूँगी राबिया, फर्स्ट नेम ये जो है और राबिया और लास्ट नेम है कमल। अब मैंने इसको सेव किया तो अब यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स गए, ठीक है। ठीक हो गया, ये देख लो।
अब यहाँ पे इनके बीच में स्पेस नहीं आ रही, अगर आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पे जाके। आप कॉन्केटिनेशन के साथ सेमी कॉलम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमास ले लिया और इनके बीच में मैंने स्पेस दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे इनको इसमें भी तो वैल्यूज देनी पड़ेंगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप कोई जो नहीं दोगे तो फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ये देखो, तो ये देख लो ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब मुझे यहाँ पे अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। एफ नेम चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे चेंज भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे अरिहा लिख दिया है। देन उसके बाद में देखिए वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे कमल लिख दूँगी, ये चेक कर लो आप, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल जो है वैल्यूज़ चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो आप अनडिफाइंड बाकियों में आ रहा है क्योंकि मैंने उसको जो है वैल्यूज़ डिफाइन नहीं की, इस वजह से सके। तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हो, मतलब आपकी बाय चांस कोई वैल्यू हो जाएगी। मैं लेट्स सपोज अगर कोई वैल्यू देना जो भूल जाए तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास जो पैरामीटर है यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा के आप एक वैल्यू पास कर दोगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया राबिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दूँगी यहाँ पे, ये देखो। अब मैं यहाँ पे कमल लिख दूँगी, ठीक है। ये देखो अब कोई पर्सन यहाँ पे अपना नाम डालना चाहेगा तो वो जिस तरह भी अपना नाम यूज़ करना चाहेगा वो आ जाएगा। अगर अब मुझे यहाँ पे देयर वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं नाम इसलिए बदल रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आए, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ओवरराइड करके यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपको क्लियर होगा कि कैसे पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी फंक्शन को हम एक बार कॉल कर सकते हैं, इसको हम बार बार जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखो ऊपर की 3 तरह से आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, और भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने मर्जी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ सम के नाम से, ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू ए और बी 2 पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट में ए प्लस बी कर देंगे ताकि जो है आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझ आ जाए कि किस तरह से आप इसमें मैथ का पोर्शन जो है वो बी कॉल करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी लिख दिया है। तो अभी मैंने वैल्यूज़ असाइन नहीं की, ठीक है। तो अब इसकी फंक्शन की कहीं ना कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, इसके नीचे ही कर लेते हैं। अब मैं सम नाम का फंक्शन जो है इसको कॉल कर लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 30 और प्लस 67। तो अब मैंने क्या किया, इसको किया, तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई 97, ठीक है। मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं इसकी दोबारा अगर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे चेक करो तो ये देख लो नेक्स्ट टाइम जो है इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक हो गया। मतलब आप इसकी वैल्यूज़ को डिफरेंट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पता है मैं इसकी स्पेस भी कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह किस तरह से आप पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हो। होपफुली आपको इसको समझ आ गई होगी।